हेलो फायर साइंस, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल शाचारो। और आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर का महीना फायर साइंस वालों के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, हर चीज़ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, सो ओपन माइंडेड रहिएगा। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश में रीडिंग देखना पसंद करते हैं तो मेरा एक चैनल है, नया चैनल है शाचारो, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फायर साइंस। Okay, so cards, angels, universe, guardian angels, do let us know। सबसे पहले हम देख रहे हैं एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए कि आने वाला महीना, सितंबर का महीना क्या लेके आ रहा है, कैसा रहने वाला है। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कार्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, बताइए मेष राशि वालों के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है। आने वाला महीना, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सो मेष राशि वाले, मेष, एरीज के लिए कैसा रहेगा। एरीज के लिए ओके, ठीक है। देखिए मेष राशि वाले एरीज, आपके लिए पहला कार्ड आया है द फूल का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। सो डियर एरीज, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखता है कि आप अपनी लव लाइफ में कोई एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी एरीज के लोग हैं वो अपनी लव लाइफ में एक नए रिलेशन में जाएं, या किसी नए रिश्ते को दोबारा, मतलब किसी नए रिश्ते में जाएं या किसी पुराने रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करें एक फ्रेश बिगनिंग के साथ। क्योंकि मुझे आपकी लव लाइफ में एक फ्रेशनेस नज़र आ रही है, एक रिफ़्रेशमेंट नज़र आ रही है कि आप खुशी से एक रिफ़्रेशिंग एनर्जी के साथ चीज़ों को दोबारा ट्रस्ट के साथ बिल्ड कर रहे हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ दोबारा खड़ा करना चाह रहे हैं। और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आप इस बार जो भी रिश्ता शुरू कर रहे हैं, आप आपके लव लाइफ में जो भी चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होगी, आपके ट्रस्ट पे बेस्ड होगी, और कहीं ना कहीं एक प्योर फीलिंग्स के साथ शुरू होने वाली है, एक प्योरिटी के साथ इनिशिएट होने वाली है। और आपके इस शुरुआत में ट्रस्ट, आप बोल सकते हैं ट्रस्ट आपके ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए थोड़ा रिस्क टेकिंग होगा, बहुत इजी स्टेप नहीं होगा आपकी लव लाइफ में ये स्टेप लेना या ये इनिशिएशन लेना। यस, द सन का कार्ड है, बट आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ईश्वर या आपका भगवान आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी दे रहा है चीज़ों को करने के लिए, एक पुश दे रहा है। और आपकी लाइफ में आप देखने वाले हैं कि सितंबर महीने में ख़ास तौर से आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे ऐसा दिखता है ना कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है आने वाले महीने में, सितंबर महीने में। पास्ट के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो पीछे छूट जाएंगे और आप फेथ के साथ, लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट ऑन द गॉड, भगवान पे ट्रस्ट के साथ एक नए रिफ्रेशमेंट एंड रेजुविनेटेड तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को लव लाइफ में ख़ास तौर से, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में वेट कर रहे थे विक्ट्री के लिए, तो आपको हो सकता है कि अगर आप किसी से डिस्टेंट में थे या डिस्टेंस में थे या कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लव लाइफ में, तो वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है और आप ऐसा फील करने वाले हैं कि आप जीत गए हैं अपनी लव लाइफ में, या फिर आपको कुछ मिला है, आपने कुछ पाया है, आपने वो हैप्पीनेस, अल्टीमेट वो हैप्पीनेस पा ली है, वो सक्सेस पा ली है अपनी लव लाइफ में। और इसीलिए आप उस मासूमियत के साथ, उस
फेथ के साथ एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बार मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप जिस भी रिश्ते में जा रहे हैं या जो भी रिश्ता रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा फेथ और एक एनर्जेटिक कनेक्शन होगा आपका उस इंसान के साथ। आपका एक कहीं ना कहीं एक सोल लेवल का कनेक्शन, एक बहुत डीप कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे चैनल हुआ है ट्विन फ्लेम कंडीशन, वो मैं ज़रूर बताऊँगी, बट ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं है। बट ये ज़रूर है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपन होने वाला है इस बार, बहुत गहरा कनेक्शन होने वाला है आप दोनों के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच। मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन दिख रहा है, मतलब कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने पार्टनर के और पार्टनर आपके मन की बात भी समझ सकते हैं एनर्जी से। तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है सितंबर महीने में। ओके, सो लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, 2 ऑफ कप्स अगेन मुझे दिखाता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत मुझे गिविंग एंड रिसीविंग दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप सफ़र कर रहे थे पास्ट में, पास्ट के कुछ महीनों से अगर आप सफ़र कर रहे थे, कोई डिसीजन या कोई कंडीशन या सिचुएशन आपको परेशान कर रही थी, तो वो सिचुएशन आप पीछे छोड़ के एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक नए जगह पे जा रहे हैं, या एनर्जेटिकली आप नए दिशा में जा रहे हैं। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के वहाँ के लेसन से लर्न करके आप न्यू डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। आपको इक्वल, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको पे बैक किया जाएगा। और साथ ही साथ ये आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा कि आपके काम को एड्रेस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, और जितना आप मेहनत कर रहे हैं सामने से आपको रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। सो ये आपको एट द एंड एक इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन भी देने वाला है। ओके, अब बात करें ओवरऑल एनर्जी की, तो व्यूअर्स मुझे नज़र आता है कि हो सकता है कि आप पास्ट के कुछ एनर्जीज़ को कैरी ऑन कर रहे हों, जिस कारण से आप लोनली या सैड फील कर रहे होंगे या कर रहे हो। ठीक है, सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को कैरी ऑन ना करें, क्योंकि आने वाला महीना, सितंबर का महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपकी फीलिंग्स में। आप अपने कैरियर में भी, आप अपने प्रोफेशन में भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप इमोशनली अपलिफ्टेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। ठीक है, और आपका सोल हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। तो अगर आप पास के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं आपके, तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। उन एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में रख के, अपने ऑरा में रख के आप खुद को नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी में। सो ये प्रेजेंट आने वाला समय मुझे यही दिखा रहा है कि प्रेजेंट का टाइम चैलेंजिंग हो सकता है, बट आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के एनर्जी को कहीं कैरी ऑन कर रहे हैं आने वाले समय में। तो ये आपके लिए हिदायत है कि आप इस एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी को कैरी ऑन ना करें। इस लोनलीनेस को, इस नेगेटिविटी को, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए गिल्ट हो सकता है जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, या बैड के कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जिसने आपके इमोशनल लाइफ को बिल्कुल बोलते ना झंझोड़ के रख दिया, या आपको खाली करके रख दिया। ऐसे कुछ डिसीजंस या ऐसे कुछ सिचुएशन जहाँ पे आप इमोशनली बिल्कुल खाली हो गए। अगर ये सिचुएशन हो रखी है पास्ट में या हुई थी पास्ट में, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप इसको अगर अपने एनर्जी में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तो ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने में डिले हो जाएगा। ये जो पॉजिटिविटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, ये डिले हो जाएगा, या इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा ना करके आप इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेट गो कर दें। ठीक है, अपने एनर्जी से रिलीज़ कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक दिक्कत है तो उससे रिलेटेड कोई जानकारी लें, किसी गुरु को कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या कुछ नहीं तो अपने आत्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो एक आपको जो आपको एक एनर्जी दे, आपको एक मोटिवेशन दे, एक डायरेक्शन दिखाए कि आप अपने इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव ऑरा से, इस नेगेटिव सराउंडिंग से कैसे निकले। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ज़बरदस्ती अपने आप को उस नेगेटिव जोन में रखा हुआ है। आसपास के एनवायरनमेंट सपोर्टिंग हो सकता है अगर आप अपने आप को वहाँ से निकाल ले। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस परस्यू करने की ज़रूरत है। जो भी आपके लिए एज अ गाइड काम करता है, आप उनसे एडवाइस लें, और एडवाइस से ज़्यादा आप उनसे वो तरीका पूछें जिससे आप अपने आप के अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सकें। ठीक है,
क्योंकि आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है या आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है अपने ही नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, तभी आप इस पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, एम्ब्रेस कर पाएंगे और जी पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है सितंबर महीने में, आपकी लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनली आप हो सकता है कि आप अपग्रेड करें या शिफ्ट करें, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जॉब चेंज करें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर लोकेशन चेंज करें जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है व्यूअर्स कि आपको जो है अपनी सोल वॉइस को सुनना है, आपको अपने स्पिरिट को, अपने बोलते हैं ना, अपने सोल की स्पिरिट को अपलिफ्टेड रखना है, मोटिवेटेड रहना है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेना है। टेम्पररी आपने अगर खुद को फंसा रखा है नेगेटिव फेज में, तो यहाँ से खुद को मोटिवेट करके या गाइडेंस लेके निकालिए, अपने इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालिए, क्योंकि आपको इस ऑरा से निकलना ज़रूरी है। आपने उस ऑरा का, बोलते हैं ना, नेगेटिव ऑरा का चादर ज़बरदस्ती हो रखा है। आपको पॉजिटिविटी को खुद से चुनना है और आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उस सोल स्पिरिट को पकड़ के, उस सोल स्पिरिट पे होल्ड ऑन करके आगे के लिए सोचना है और फिर आगे की प्लानिंग करनी है। यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो या व्यूअर्स, ये है आपके एरीज के लिए सितंबर मंथ की एनर्जी। डू लेट मी नो आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही एरीज, मिलते हैं आप सभी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, नाउ अब हम चलने वाले हैं, अब हम चलते हैं लियो की तरफ। ओके, उससे पहले हम एक बार शफल कर लें अपने कार्ड्स को। कार्ड्स यूनिवर्स हमें बताएं हमारे लियो के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमारे लियो के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। हमारे लियो के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। हमारे लियोस के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। हमारे लियोस के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। सो लियोज, वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लियोज के लिए ये महीना, आने वाला महीना, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लियोज के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। लियोज के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सो लियोज, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके, एम्परर। सो लियोज, ओके, सो लियोज, मुझे क्या दिखता है आपके लिए, कुछ कार्ड्स और निकाले हैं, जैसे कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। देखिए लियोज, मुझे यही दिखता है, अगर सबसे पहली बात करें आपकी लव लाइफ की बात करें, तो मुझे दिखता है कि लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है आने वाले महीने में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी लव ऑफर का या लव एक्सप्रेशन का वेट कर रहे थे या लव एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे और आप बहुत टाइम से लोनली थे, या आप अपने आप को काम में आपने उलझा के रखा था, या सिचुएशन आपकी ऐसी थी कि आप किसी से जुड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, आप अपने लव पार्टनर से जुड़ नहीं पा रहे थे, या आपको अकेला रहना पड़ रहा था, तो मुझे दिखता है कि सितंबर महीने में वो एनर्जी एंड हो रही है। माइट बी पॉसिबल आपके पार्टनर हैं, आप मैरिड हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट फिर भी कुछ समय से आप या तो अकेले रह रहे थे या तो फ्रस्ट्रेटेड थे, जिस कारण से आपने खुद को अकेला कर लिया था, या फिर आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में टटोल रहे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे थे, सोचने समझने में समय ले रहे थे, तो जिस कारण से आपने खुद को, या तो आप
आपने खुद को अकेला किया था या सिचुएशन ने आपको अकेला किया था, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, डाउट लेके आ रहा था। तो ये सिचुएशन एंड हो रही है सितंबर के महीने में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि सितंबर के महीने में आप लविंग कन्वर्सेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लविंग पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत समय से आप जो है अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय नहीं बिता पा रहे थे, क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या जुड़ नहीं पा रहे थे अपने पार्टनर के साथ, तो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच। सो ओवरऑल अगर मैं लव की बात करूं तो लव लाइफ मुझे आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, जो कि कुछ टाइम से अच्छी नहीं चल रही थी, या आप अकेले पड़ गए थे या सिचुएशन ने आपको अकेला कर दिया था, तो वो चीज़ हट रही है सितंबर के महीने में। आप पार्टनरशिप, आप लव एक्सप्रेशन, एक लव बॉन्ड और क्वालिटी टाइम, इमोशनल एक्सप्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं सितंबर के महीने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो मुझे ऐसा दिखता है ना व्यूअर्स कि आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन में कोई एक डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत समय से स्टक चल रहे थे, कोई एक डिसीजन को लेने में आप स्टक चल रहे थे, कोई एक चीज़ को शायद आपने छोड़ना है या फिर उससे ट्रांसफॉर्म करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सितंबर के महीने में मुझे आपके फाइनेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक्चुअली मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ समय से फाइनेंसेस या प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। हो सकता है कि ये आपके थॉट्स में आप स्टक थे, या ओवरऑल एनर्जी ऐसी थी कि कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा था, स्टकनेस ही नज़र आ रही थी। ठीक है, और आपको कोई एक बोलते हैं ना डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। हो सकता है कि आपको कोई एक चीज़ छोड़नी हो कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, या अपना एक नेगेटिव माइंडसेट को पीछे छोड़ना हो कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। तो वो आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को, अपने विक्टिम माइंडसेट को, अपने कमज़ोर सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस में। आप अपने फाइनेंसेस को सुधार रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप ऐसा फील करेंगे कि आपके फाइनेंसेस आपके हाथ से निकल रहे हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पॉजिटिव ना देख के नेगेटिव देखने लगे। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उसमें आप खुद को विक्टिम मेंटालिटी में ना रख के उस विक्टिम मेंटालिटी की एनर्जी को पीछे छोड़े और खुद को एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करें। बहुत लोग मुझे ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस विक्टिम मेंटालिटी को, जहाँ पे आप अपने आप को कहीं कमज़ोर महसूस कर रहे थे स्किल वाइज, टैलेंट वाइज या मनी वाइज, आप उस माइंडसेट को पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने बहुत समय लेके समझा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको बदलाव चाहिए है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से और स्टक रहने से चीज़ें अपने आप नहीं सुधरेंगी। तो अब आप एक्शन टेकिंग मोड में आने वाले हैं और अपने उस विक्टिम सेल्फ को पीछे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें सितंबर महीने में लियोस, कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी अपने फाइनेंसेस ना लगाएं, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और एक विक्टिम माइंडसेट के साथ आप खुद को बचाने के लिए अगर एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं, कहीं थोड़ा पैसा देके अपने आप को बचाएं, या कोई होते हैं ना, बोलते हैं ना कि थोड़े बहुत पैसे लगा के आप सोच रहे हैं कि कोई आपके लिए चमत्कार कर दे और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, तो अपने पैसे वेस्ट ना करें, गलत जगह ना लगाएं, नुकसान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सितंबर मंथ में व्यूअर्स लियोज आपके लिए आपकी ही एनर्जी आपने ट्रांसफॉर्म करनी है। ठीक है, आपको अपने ही विक्टिम मेंटालिटी को या अपने वीक सेल्फ को, कमज़ोर सेल्फ को, वीक माइंड को, आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की कमी है जहाँ से आप फाइनेंसेस को ग्रो कर सकें, उसे आपने पीछे छोड़ना है। और वो आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ टाइम से माइट बी पॉसिबल कि आप स्टक थे फाइनेंसेस में या कैरियर में या अपने प्रोफेशन में, आप ग्रो नहीं कर रहे थे, और इस चीज़ को लेकर आपने बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है और फिर आप इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि सितंबर महीने में आप एक एक्शन टेकर की तरह काम करेंगे, बड़े बड़े एक्शंस लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, रादर देन एक अपने अंदर उस वीकनेस को कंटिन्यू करने के
you will decide to leave that victim mentality and take the power, take the charge in your hands and you will become an action taker. Okay, ओवरऑल एनर्जी मुझे 4 ऑफ वैंड्स की नज़र आ रही है, जो मुझे दिखाता है कि एनर्जेटिकली आप हैप्पी रहने वाले हैं, अपलिफ्टेड रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं अंदर से ही आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, सोल पावर आप महसूस करने वाले हैं, लियोस की एनर्जी ही है। और आप फायर एलिमेंट आपका बढ़ा रहेगा, जो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन देता रहेगा। एट द सेम टाइम इमोशनली आप हैप्पी रहेंगे, तो वही हैप्पी वाली एनर्जी मुझे ऑल द टाइम हैप्पी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और क्योंकि ये हैप्पी एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, अंदर से आपके अंदर से एक ऑप्टिमिस्टिक सेलिब्रेटिंग एनर्जी निकल रही है, वही आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगी एक्शन लेने के लिए, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक एडवांटेज ये भी है कि आपकी लव लाइफ भी सही हो रही है, जो कि ओवरऑल आपको बहुत हैप्पी रखने वाला है, आपको जॉयफुल रखने वाला है। आने वाले महीने में ओवरऑल एनर्जी आपकी ये रहने वाली है, ऑप्टिमिस्टिक, जॉयफुल, सेलिब्रेटिंग। हो सकता है आपको मौका मिले सेलिब्रेट करने का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए गाइडेंस क्या है व्यूअर्स? लियोस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस समय में आपको एक के बाद एक स्टेप्स लेते रहने हैं, अपने खास तौर से अपने कैरियर को लेके। हो सकता है सितंबर महीना आपके लिए ओवर वर्क का महीना हो, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपके कैरियर में या आपके प्रोफेशन में। आपको बोला जा रहा है कि आपको खाली नहीं बैठना है, आपको एक्शंस लेते रहना है, कंटिन्यूस एक्शंस लेते रहने हैं, कोशिश करती रहनी है चीज़ों को सही करने की, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़्यादा आसान होगा या पॉसिबल होगा। सो आपको कंटिन्यूस रिगरस एक्शन या कंटिन्यूस परसिस्टेंट एक्शंस लेने को बोला जा रहा है। बट ये ज़रूर है कि थोड़ा आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, बट कार्ड्स आर सेइंग, एडवाइस है आपके लिए कि आपको लगातार एक्शंस लेना है और आपको रुकना नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है थोड़ा ओवर वर्क करना पड़े, बट ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको वो ओवर वर्क करना है, क्योंकि ये टाइम होगा अपने प्रोफेशन को बनाने का किसी एक डायरेक्शन में, किसी अपने प्रोफेशन के किसी एक डायरेक्शन में, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ओवरवर्क करना पड़ सकता है, या कुछ लिमिटेड टाइम में कुछ काम कंप्लीट करना होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको ओवरवर्क करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, तो इसको एक ना पॉजिटिव सेंस में ही रखें, खुद को इरिटेट ना होने दें, खुद को मोटिवेटेड ही रखें, क्योंकि आपको ज़रूरत है लगातार एक्शंस लेने की आने वाले महीने में, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ सके। ठीक है, तभी आप ये परिवर्तन ला भी पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है सितंबर महीने में। ठीक है, सो उसको कीजिए, यही एडवाइस है आपके लिए कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप्स लगातार लेने हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। सितंबर का महीना आपको बोल रहा है कि लगातार वर्क कीजिए, रुकना नहीं है और बैठना नहीं है। ठीक है, सो या लियो, ये है आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी % मैच हुई है, और आपको अगर गाइडेंस मिला है इस रीडिंग से, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए लियोस आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं अब हम सजिटेरियस की तरफ। कार्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, से पहले हम अपने कार्ड्स को शफल कर लें। यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं कि सजिटेरियस के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सजिटेरियस राशि वालों के लिए आने वाला महीना, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सजिटेरियस के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सजिटेरियस, वेरी वेलकम अगेन। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स बताएं कि हमारे सजिटेरियस के लिए, धनु राशि वालों के लिए आने वाला महीना, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, साज के लिए, सजिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना, हमें बताएं। ठीक है, कार्ड्स निकाल लिए हैं हमने। 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स,
किंग ऑफ वैंड्स, क्या बात है। वैन की एनर्जी है, 2 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट व्यूअर्स, फायर साइन है आप, और आपका फायर एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले सितंबर के महीने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मुझे क्या दिखता है व्यूअर्स की लव लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं अपने लव्ड वन से, खासतौर से अपने पार्टनर से। कुछ बातें अगर अनकही थी उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो वो चीज़ें बहुत आसानी से स्विफ्टली जो है आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और ख़ास तौर से अगर एक अटकाव क्रिएट हो गया था आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में, तो वो अटकाव हट रहा है। प्रॉब्लम्स जो है ना ईजिली सॉल्व आउट होने वाली हैं सितंबर के महीने में। ओके, इसके अलावा और क्या आता है। यस, और मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी अटकाव था वो दूर हो रहा है, एनर्जी बहुत स्विफ्ट हो रही है, या चीज़ें आसानी से अब आप दोनों के बीच होने वाली हैं, ठीक है। और कोई बातें अनकही बातें हैं वो एक्सप्रेस होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ प्लान कर रखा था बहुत टाइम से करने का, साथ में समय बिताने का, या किसी हॉलीडे पे जाने का, या मी टाइम एंजॉय करने का, या सेलिब्रेट करने का, और वो प्लान आप डिले कर रहे थे, तो वो प्लान अब आप एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। माइट बी पॉसिबल कि आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, या मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई एक एंजॉयमेंट करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं अपने लव लाइफ में। और माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग यहाँ पे जो है अपनी लव लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जिस भी स्टेज पे थे उस स्टेज से आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कमिटेड नहीं थे तो माइट बी पॉसिबल आप कमिटमेंट में एंटर कर रहे हैं। अगर आप कमिटेड थे तो माइट बी पॉसिबल आप शादी जैसा कुछ करने का सोच रहे हैं, शादी या इंगेजमेंट ऐसा कोई एक बंधन करने का सोच रहे हैं, एक कमिटेड रिलेशन में जाने का सोच रहे हैं, जहाँ पे आप एक नए तरीके से चीज़ों को एक फ्रेश बिगनिंग के साथ, एक नए साइकिल के साथ जो है अपनी लव लाइफ को शुरू करेंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। यही मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें अटकी हुई थी वो होने जा रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप में एनर्जी अपग्रेड हो रही है, मतलब आपका रिलेशन अपग्रेड हो रहा है। अगर जैसे मैंने अभी बोला था कि जो भी है उससे एक स्टेप अपग्रेड हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऑफिशियली कमिट होने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आएगा, एक न्यू साइकिल को बिगिन करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि आप जिसके साथ भी होंगे ना, उस पर्सन के साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे, एक अट्रैक्शन जो है मुझे नज़र आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच। अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच, फिज़िकल इंटीमेसी या एक अट्रैक्शन इन्हांस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेशन में, मुझे ये भी दिखता है कि अगर पैशन की कमी थी तो अचानक से आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाले हैं अपने रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ साथ एट द सेम टाइम एक हैप्पी एनर्जी, एक जॉयस एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, अगेन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, वर्क ओरिएंटेड दिख रहे हैं, फोकस्ड दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप प्लान ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन उसको एक्ट में लेके आएँ, रादर देन एक्शन ले। तो यहाँ पे ये है कि आपके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा है, आपके रिश्ते को लेके भी है, आपके लव्ड वन को लेके भी है, और आपके काम को भी लेके है। ये जो काम को लेके आपका जुनून है उसमें आप सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन कम ले रहे हैं। ऑल्दो आपकी स्पिरिट बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट उस काम को करने के लिए डेडिकेटेड है, बट कहीं ना कहीं ये एक्शंस में नहीं है, ये आपके एनर्जी और थॉट्स में है। आपको उसको अपने एक्शंस में लेके आना है, उसको प्लान करके जो आपने डेस्टिनेशन या गोल सेट कर लिया है उस पर आपको एक्ट करना है, ओके। और इस वक्त में आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हर जगह फायर ही फायर है, आप बहुत ज़्यादा फायरी एक्ट करने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं, किसी की शायद नहीं सुनने वाले हैं, बस अपनी ही चलाने वाले हैं आने वाले महीने में।
आपको कहा जा रहा है कि आपने उस फोकस पे, उस गोल पे फोकस करके एक्शंस लेते रहने हैं ताकि वो काम आपका हो पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉट में ही वो एनर्जी रह जाए, क्योंकि अब आपको ना और कोई ऑब्स्टेकल दिख नहीं रहा, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके गोल पे है और उसको लेके आप उस डेडिकेटली उसको लेके सोचे जा रहे हैं, उसके लिए पैशनेट महसूस कर रहे हैं और एक फायरी अपलिफ्टमेंट अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो उस अपलिफ्टमेंट को यूज़ कीजिए और उसको एक्शन में ढालिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एनर्जी आपके किंग ऑफ वैंड्स की, अगेन बहुत फायदी एनर्जी है। आप जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है कि जो चाहिए है वो चाहिए है, जैसे चाहिए है वैसे चाहिए है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आप बिल्कुल जो है एक्शन लेने के तत्पर हैं। उससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा फायरी, एनर्जेटिक और अपलिफ्टेड, ऐसे बोलते हैं ना कि सब पावर मेरे पास है, मैं जो चाहूँ मैं उस तरीके से चीज़ों को करूँगा या करूँगी जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फुल कंट्रोल ले रहे हैं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने कैरियर का, अपने पैशन का, और कहीं ना कहीं आपका जो एक, मैं बोलूँ ना कि एक जो अट्रैक्शन है आपका आपके लव्ड वंस के लिए या स्पेसिफिक आपके पार्टनर के लिए, उसके लिए भी आप एक होता है ना कि एक अपने हाथ में उस पावर को ले रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है और इस तरीके से करनी है और इसको करके रहना है, इसको हासिल करके रहना है। तो वो एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे हासिल करके रहना है, मुझे इसे पा के रहना है और इसको वर्क करवा के रहना है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है और इसी एनर्जी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक हिदायत ये है कि इस एनर्जी में रहते हुए आप कुछ माइन्यूट चीज़ों की तरफ से अगर आप अपना मुंह मोड़ रहे हैं या अपने लाइफ में सिर्फ इस फायर एलिमेंट को ही ज़िंदा रख के बस बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बस एक ही दिशा में देख रहे हैं। आपको दूसरे दिशा में भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी तरफ कोई और आपके लिए कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप एक दिशा में ही देख रहे हैं, एक तरीके से ही देख रहे हैं, तो दूसरे एस्पेक्ट में चीज़ें कहीं ख़राब हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको अपनी नज़र दूसरी तरफ भी घुमानी है, रादर देन बस एक ही तरफ देखते रहने से, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो करना चाहते हैं वो आप करेंगे, बट डेडिकेशन, पैशन और एक पावर के साथ साथ आपको अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी नज़र रखना है। मुझे ये दिख रहा है कि आप एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ करनी है वो करनी ही है, हो सकता है वो चीज़ करने के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिविटी है, उसे आपने हटाना है, तो आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं आ रहा है आपके दिमाग में। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये करना है और इससे ये चीज़ होगी, बट जो लिमिटेशंस है आपने उसे भी देखना है कि क्या इसको लिमिट कर सकता है और उसको कैसे हटाया जाए। नो डाउट आप ये कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरे फायरी एनर्जी से भरे हुए हैं। किंग की एनर्जी यही है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, पावर आपके हाथ में होने वाली है। बट दूसरे एस्पेक्ट को भी देखिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। तभी आप पूरी तरह से उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो एडवाइस आया है या गाइडेंस आया है वो है टू ऑफ वैंड्स का गाइडेंस। अगेन टू ऑफ वैंड्स यही बोलता है कि आपको देखिए अगेन यहाँ टू ऑफ वैंड्स बोल रहा है कि आपको जो है किसी एक चीज़ को चुनना है, ठीक है। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आपको कोई एक डायरेक्शन चुनना है और वो डायरेक्शन चुनना है जो आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको लेके सोच रहे हैं, या आप पूरे लाइफ टाइम जिसको लेके आप चलना चाहते हैं, उस बेसिस पर डिसीजन लीजिए, ठीक है। और उसी चीज़ को चुनिए जिसको आप अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं। जैसी लाइफ आप फ्यूचर में चाहते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए चॉइस बनाइए, ठीक है। यहाँ पे ना आपके सामने दो चॉइसेस आ सकती हैं, तो आपको वही चॉइस के साथ जाना है जो लिटरली आपकी सोल वॉइस है। और दूसरी चीज़, जिस तरह की लाइफस्टाइल को आप अपने फ्यूचर में देखते हैं या अपने आप को जिस तरह से फ्यूचर में देखते हैं, उसी चीज़ को चुनें जो आपको एक्सपैंड करे, जो आपको सोल लेवल से एक्सपैंड करे, आप उसी चीज़ को चुनें, ठीक है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस टाइम बीइंग में ना और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट आपको जो है अपने सिचुएशन में वही चीज़ करनी है जो सही है, जो जस्टिसफुल है।
जो न्यायप्रिय है वैसा ही स्टेप लेना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए कोई गलत डिसीजन ले, नहीं। आपको ख़ास तौर से अगर ये आपकी लव लाइफ को लेके है तो आप वही डिसीजन ले जो सही है, जो आपके अंदर से निकल रही है, आपके सोल से निकल रही है, और आप उन्हीं को कंट्रीब्यूट करें जिनके साथ आप अपने आप को एक फ्यूचर में देखते हैं, एक फ्यूचर लाइफ देखते हैं, या जिनके साथ आप एक्सपैंड कर सकते हैं, आपका सोल एक्सपैंड कर सकता है या आपका सोल एक्सपैंड होना चाहता है, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है कि आपको कहीं ना कहीं इस बार देने की ज़रूरत है। आप इस स्टेट में हैं कि आपके पास बहुत कुछ है और आपने सामने वाले को कंट्रीब्यूट करना है या सामने वाले को अपना कुछ हिस्सा देना है। और हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ना जस्टिस करने की ज़रूरत है सामने वाले के साथ या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या अपने आप के साथ, अपने चॉइसेस के साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है। किसी और के बोलते ना, किसी और के दबाव में या किसी और के माइंडसेट में अपने डिसीजंस ना ले, अपने डिसीजंस अपने सोल वॉइस से ही ले, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और वही कंट्रीब्यूट करे जहां आप इंटरनली या आपका सोल कंट्रीब्यूट करना चाहता है। जैसे मैंने बोला, जहां पे आप सोलफुल एक्सपैंड करें उसी डायरेक्शन को चुनें, ठीक है। सन का कार्ड आया है, अगेन ये सोल को दिखा रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है, अगेन ये बोलता है कि राइट चॉइसेस बनाएं उसी दिशा में जहाँ पे आपकी सोल बिलोंग करती है, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल होगा आपके, ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल होगा, क्या आपका आने वाला समय इस पर डिपेंड करेगा आपके चॉइस पे। सो अपने लिए सही डिसीजन लें, ठीक है, अपने लिए जस्टिस करें और अपने सोल वॉइस को जो है उसको चुनें, वही आपको आपकी लाइफ में जीत दिलाएगा, ठीक है। अगर आप अपने सोल को फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए विक्ट्री लेके आएगा, पॉजिटिविटी ओवरऑल आगे लाइफ में फ्यूचर में भी लेके आएगा, ठीक है। सो या ओवरऑल पॉजिटिविटी आएगी इफ़ यू मेक द करेक्ट चॉइस, जो आपके सोल को बिलोंग कर रहा है उसको चुनें आप तब, ठीक है। जस्टिस खुद के साथ करिए, सोल वॉइस को सुनिए, वही आपको जीत दिलाएगी। सो या सजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग, डू लेट मी नो कितना आपसे मैच हो रहा है, कितना परसेंट आपसे मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इंग्लिश में वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो मेरा एक और चैनल है श्रेया शर्मा टैरो, आप उससे जुड़ सकते हैं। वो बिल्कुल ही नया चैनल है, तो आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब करें सो दैट वो चैनल भी ग्रो कर सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।